एक दफ़ा सोशल मीडिया पर एक लड़के से मेरी लड़ाई हो गई और फिर यूं हुआ कि हमारी लड़ाई दोस्ती में बदल गई और फिर मुझे उससे बेशुमार मोहब्बत हो गई। मैंने उससे अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो उसने मुझसे ये बोला कि तुम साबित करो कि तुम मुझसे वाकई मोहब्बत करती हो। तो मैंने अपने बाजू पर ब्लेड से कट लगा लिए तो फिर उसने भी अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। हम दोनों साथ में बहुत खुश रहने लगे और फिर उसने जब मुझे बताया कि वो अपने घर हमारी शादी की बात कर चुका है तो मैं बहुत खुश हुई कि हमारी मोहब्बत निकाह के पाक रिश्ते में बंध जाएगी। मेरे घर जब पता चला तो मेरे घर वालों ने उसे कॉल की पर उसने साफ साफ इनकार कर दिया कि वो मुझसे शादी नहीं कर सकता। मेरे घर वाले मुझ पर बहुत गुस्सा हुए। मेरे घर वालों ने मुझसे मेरा मोबाइल ले लिया, मेरा कॉलेज जाना भी बंद कर दिया। मुझ पर यह आलम था कि मैं उसे पागलों की तरह दिन रात याद करती रहती थी और खूब रोती रहती थी। फिर काफ़ी अरसे के बाद मुझे उससे राब्ता करने का मौका मिला। मैंने उससे बात की तो ऐसा लगा कि मैं शायद उसे याद भी नहीं हूँ। फिर उसने बोला कि तब मैं कम उम्र था, इसी वजह से डर गया था। अब मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। हाँ, हम दोस्त बन सकते हैं। मैं उसकी ये बातें सुनकर बहुत रोई कि जिसकी मोहब्बत में मैं दिन रात तड़प रही हूँ आज वो मुझसे प्यार ही नहीं करता। करती भी तो आखिर क्या, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती थी। तो मैंने उससे दोस्ती के लिए हाँ कर दी, ये सोचकर कि वो फिर से मुझसे प्यार करने लगेगा। पर शायद उसने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं था। वो मुझे कॉल कर कर कहता है कि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं शादी करने जा रहा हूँ। ये सुनकर मैंने हंसते हुए उसे मुबारकबाद दी और कॉल बंद कर दी। कैसे बताऊँ उसे कि मैं किस हद तक टूट गई हूँ, वक्त से, ज़िंदगी से और उससे हार गई हूँ मैं। अब मैं एक जिंदा लाश बनकर रह गई हूँ। फिर मैंने दिल को ये सोच कर तसल्ली दे दी है कि अगर तो मैं उसके साथ होती तो कहाँ जचती। मुझ जैसी बदनसीब लड़की उसके काबिल नहीं हो सकती। आज मैं उसके लिए दुआ करती हूँ कि वो जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहे। आमीन।